राजधानी जयपुर से बड़ी खबर है। शिवदासपुरा थाना इलाके में बड़ा हादसा। प्रहलादपुरा के पास रिंग रोड से नीचे नाले में कार गिरी। इस हादसे में कार सवार 7 लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। हमारे साथ सहयोगी बाबूलाल घटनास्थल से लाइव जुड़ रहे हैं, उनका रुख कर लेते हैं। बाबूलाल, जरा अपडेट दीजिए। हादसा हुआ और 7 लोगों की यहां पर मौके पर मौत हो जाती है, और कैसे इस पूरे मामले का खुलासा होता है और फिलहाल क्या अपडेट है आपके पास? जी, मैं घटनास्थल पर मौजूद हूँ। ये रिंग रोड है जो जयपुर से आगरा की तरफ जा रहा है, और इसके नीचे जो अंडरपास बना हुआ है इसमें लगभग 3 से 4 फीट की गहराई का जो पानी भरा हुआ है। जो सूचना मिली है उसके अनुसार आज करीब 12:30 बजे पुलिस को सूचना मिली कि एक कार उल्टी इस पानी में तैर रही थी। पुलिस ने मौके पर पहुंची और कार को बाहर निकाला तो उसमें करीब 7 लोग सवार थे, जो सभी मृत पाए गए। जो प्रारंभिक जो जानकारी मिल पाई है, ये सभी लोग आपस में रिश्तेदार थे, जो हरिद्वार से जो अस्थि विसर्जन का जो होता है उसको करके ये लौट रहे थे। इस दौरान ये हादसा होना बताया जा रहा है जी, जो प्रारंभिक पुलिस से जो जानकारी मिली है जी। और इसके बाद पुलिस द्वारा कार को क्रेन की सहायता से बाहर निकाला गया। अंडरपास में आप देख सकते हो कि करीब 3 से 4 फीट की गहराई पे यह पानी भरा हुआ है, और ये अंडरपास जो रिंग रोड है उससे करीब 10 फीट ऊंचा है, जहां से ये कार संभवतः यहाँ से गिरी होगी, और गिरने के बाद ये कार पलट गई। जी बाबूलाल, लेकिन क्या माना जा रहा है, कैसे ये पूरा हादसा हुआ होगा, क्या वजह रही होगी इस हादसे की? प्रथम दृष्टया देखकर क्या लग रहा है? जी, प्रथम दृष्टया अगर बात करें तो जो जानकारी मिल रही है, जो अंडरपास है और जो दोनों रोड की जो लाइन है उसके बीच में जो गैप है, उस गैप से ये गाड़ी नीचे की जो साइड गिरी है। और यह भी हो सकता है कि जो कार चालक है उसको नींद में कोई झपकी आई हो, या फिर कोई टक्कर हुई हो। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। जो वहाँ कार थी उसको यहाँ से ले जाया गया है, और जो पास में ही जो दुर्घटना थाना पूर्व है वहाँ पर उसको रखवाया गया है फिलहाल। और जो शव है उनके जो पोस्टमार्टम की कार्रवाई है जो महात्मा गांधी अस्पताल जयपुर है वहाँ जारी। बिल्कुल, आपने जानकारी भी यहाँ पर दी है कि पोस्टमार्टम की जो कार्रवाई है वो यहाँ पर जारी है। लेकिन बाबूलाल, जरा ये समझाइएगा, देर रात के पूरा घटनाक्रम है, कितनी बजे इस पूरे मामले का खुलासा हुआ है? क्योंकि कहा जा रहा है कि दोपहर में करीब 12:30 बजे के करीब किसी युवक ने इस गाड़ी को देखा, फिर पुलिस को सूचना दी गई। इसको जरा डिटेल में एक्सप्लेन करें। जी, जो चाकसू एससीपी सुरेंद्र सिंह जी है उनसे जो हमने जानकारी ली है, उनका कहना है कि लगभग 12:30 बजे किसी युवक द्वारा जो पुलिस थाना शिवदासपुरा है उसमें एक कार उल्टी पड़ी हुई होने की सूचना दी गई थी। उसके बाद यहाँ पुलिस मौके पर पहुंची है। काफ़ी निकालने में जो समय भी लगा है, क्योंकि पानी की वो गहराई वो बहुत ज़्यादा है, और यहाँ से जो रोड है करीब 30 मीटर दूरी तक जो पानी भरा हुआ है, निकालने में संभवतः समय भी लगा होगा। तो करीब पूरे मामले में एक से 1.5 घंटे का टाइम लगा है। इसके बाद में पुलिस ने सभी जो गाड़ी में जो शव थे उनको निकाल कर पोस्टमार्टम की कार्रवाई के लिए महात्मा गांधी अस्पताल में रखवाया है, जहां उन सबके जो पोस्टमार्टम की कार्रवाई है वो जारी है। जी बिल्कुल बाबूलाल, और ये जो 7 लोग थे, क्योंकि कहा जा रहा है कि इनमें से कोई शाहपुरा का भी था, कोई जयपुर का था, उसको लेकर क्या अपडेट है आपके पास? जी, जो जानकारी मिली है ये सभी आपस में रिश्तेदार थे, जो अलग अलग बताए जा रहे हैं। इसमें केकड़ी के भी हैं और अलग अलग जगह के रहने वाले थे, कार चालक भी था। ये आपस में सभी रिश्तेदार थे, जो अस्थि विसर्जन की जो संस्कार होते हैं हरिद्वार में उनको करके ये लौट रहे थे। जी ठीक है बाबूलाल, शुक्रिया पूरी खबर पर विस्तार से जानकारी और अपडेट के लिए कि किस तरह से यहाँ पर ये पूरा हादसा होता है। उसके बाद आज दोपहर करीब 12:30 बजे एक युवक ने जो है नाले में इस डूबती गाड़ी को देखा, इस कार को देखा, फिर पुलिस को सूचना दी गई, जिसके बाद मौके पर पुलिस भी पहुंचती है, और पुलिस पहुंचने के बाद जो गाड़ी है
कार है उसको क्रेन की वजह से यहाँ पर निकाला जाता है बाहर। और आपने देखा भी होगा, भी हमारे सहयोगी बाबूलाल ने जो तस्वीरें दिखाई उसमें आपको पानी नजर आ रहा होगा, जिसके चलते यहाँ पर परेशानी भी आई होगी। लेकिन फिलहाल पोस्टमार्टम की जो प्रक्रिया है वो की जा रही है। आगे बढ़ते हैं। जिस तरीके से ये घटना घटी शिवदासपुरा के अंदर, उसने कई सवालों को जन्म दिया है, क्योंकि प्रहलादपुरा के पास रिंग रोड के नीचे नाले के अंदर कार गिरी थी और हादसे में कार सवार 7 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई थी। मृतकों में 9 वर्षीय और करीब 1.5 साल का एक बालक भी शामिल। मेरे सहयोगी बाबूलाल वहां से जुड़े हुए हैं महात्मा गांधी अस्पताल से। बाबूलाल जी, जरा बताइए क्या कुछ जानकारी और आपके पास? जी विजेंद्र, अभी मैं महात्मा गांधी अस्पताल में मौजूद हूँ। यहाँ जो मृतकों के परिजन हैं वो यह मौजूद है। हम इनसे बात करेंगे हादसे को लेकर, कौन कौन था गाड़ी के अंदर, कौन कौन सवार था, कहाँ से लौट रहे थे, ये सारी बातचीत परिजन है, हम उससे पूछेंगे। बड़ा ही अब कहाँ से लौट रहे थे, कौन कौन लोग थे गाड़ी में? ये हरिद्वार से आ रहे थे। हमारे बेटे की बहू की दादा ख़त्म हो गए थे, उनकी अस्थियाँ लेके गए थे, वापिस आ रहे थे वो। कब रात को लौट रहे थे, कब? और ये तो पता ही नहीं, वो रात को ही आ रहे थे शायद। कौन कौन थे परिवार में, आपस में क्या रिश्तेदार थे? एक तो मेरे बेटे का ससुर और सास, साला था, एक साले का लड़का था या लड़की थी वो, और मेरा लड़का और बहू और पोता था। बहू और पोता, सब आप ही हाँ, एक ही परिवार में से थे। एक ही परिवार थे। आप पिता है उनके? रामराज के पिता। ये राम। आज घर से कब निकले थे? ये शुक्रवार को निकले थे। हाँ कल इनको आज सुबह घर पहुंचना था। हाँ, वो शायद यहाँ वाटिका जो मकान है अपना, तो हो सकता है यहाँ आ रहे हो, रात को भाई वहाँ रुक जाएंगे, सुबह चलेंगे। अब ये कन्फर्म नहीं पूरा। गांव जाजपुर तहसील में मोतीपुरा गांव है। हाँ, और उनका शाहपुरा तहसील में फुलिया कला। हाँ, आपके रिश्तेदार है उनका? हाँ जी विजेंद्र, हमारे साथ इनके परिजन मौजूद। जी विजेंद्र, परिजन यहाँ मौजूद है। इनका बिल्कुल। कहना क्या है बहुत उनसे ही मिलने को दर्दनाक हादसा। पहुंचा है? क्या किसी ने उनको संबल पहुंचाया, किसी ने ढांढस उनको पहुंचाया? और क्योंकि वो अस्पताल के बाहर है, क्या उनको वहां भी किसी समस्या का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि दुखों का पहाड़ उन पर टूटा हुआ है? जी विजेंद्र, बहुत ही बड़ा दुखों का पहाड़ इस समय इनके ऊपर टूटा हुआ है। हालांकि इनके जो रिश्तेदार हैं आपस में ये बैठे हुए हैं और समस्या को लेकर हम उनसे ही बात करते हैं। अगर किसी प्रकार की कोई समस्या है तो बिल्कुल आपको या किसी प्रकार की इसके बाद कोई समस्या है? अभी तो कोई समस्या नहीं। कोई प्रशासन अधिकारी वगैरह को लेकर आए? नहीं, कोई नहीं है अधिकारी प्रशासन के। तो प्रशासन से कोई नहीं आया? कोई नहीं मिला अभी तो, कोई बात नहीं। थाने वालों ने फ़ोन किया था, हम यहाँ आ गए शिवदासपुरा से। हाँ जी। उसके बाद में कोई अधिकारी आपसे नहीं मिला? कोई नहीं मिला। आप क्या लगते हैं? मैं तो इनका दोस्त हूँ, मित्र हूँ, मिलने वाला। चलाते हैं हम तो। मैं कल्ला वाला से हूँ। हाँ। जी विजेंद्र, इनका जो परिजनों का कहना है कि फिलहाल इनके पास किसी पर कोई प्रशासन के कोई अधिकारी नहीं है। किसी प्रकार घटना को लेकर जो दर्द है, कोई ढाढ़स अभी तक नहीं पहुंचा है, इनको नहीं बंधवाया गया। जी विजेंद्र, परिजन बिल्कुल। अगर मुमकिन है तो पूछिए, वहाँ क्या अभी पोस्टमार्टम में देरी हो रही है, कुछ और वजह है? क्योंकि ये जो वक्त होता है ना, ये वक्त नहीं निकलता है और ये खाता है वक्त, क्योंकि समझ नहीं आता कि करे तो क्या करे। एक तरीके से पूरा परिवार बर्बाद हो जाता है, सपने टूट जाते हैं। बिल्कुल बहुत ही दर्दनाक है और परिजनों की हालत दर्शकों को दिखा रहे थे किस तरह से पूरे गमगीन है माहौल में। और आसपास में लोगों की भी काफ़ी जो भीड़ है वो यहाँ मौजूद है। और अब बिल्कुल मैं मोर्चरी से जो यहाँ के डॉक्टर्स हैं उनसे भी बिल्कुल जानकारी ली जाएगी, पोस्टमार्टम को लेकर भी जानकारी ली जाएगी। जी विजेंद्र। बिल्कुल, क्योंकि मैं समझ पा रहा हूँ वहाँ कोई बोलने की स्थिति में भी नहीं होगा, और बोले तो कोई क्या ही बोले,
क्योंकि जो दुख दिल के अंदर है उसको शब्दों में बयां करना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन जानकारी लग पाई कि किस वजह से हादसा हुआ, वो क्या मानते हैं, इस हादसे के पीछे के कारण क्या मानते हैं। लोगों से ही 2 बच्चों की जान चली गई। इस घटना की सूचना मिलते खुद डीसीपी साउथ ऋषिराज वहाँ पहुँचे और उन्होंने सारी व्यवस्था को संभाला। जो मृतक हैं उनके शवों को महात्मा गांधी अस्पताल में रखवाया गया है। फिलहाल हमारे साथ खुद डीसीपी साउथ राजेश सर हैं, उनसे बात करेंगे। सर, एक बड़ा हादसा जयपुर शहर के अंदर हुआ है, किस प्रकार से सूचना आई थी, किस प्रकार से कार्रवाई की गई? आज दिन में करीब 12:30 बजे हमारे पास सूचना आई कि रिंग रोड वहाँ पर प्रहलादपुरी एरिया है गोनेर के पास, वहाँ पर एक नाले में एक गाड़ी गिर गई है। मौके पर जब वहाँ पर पहुँचा, जब गाड़ी से लोगों को निकलवाया तो उसमें पता चला कि उसमें करीब 7 लोग थे और 7 की मृत्यु हो चुकी थी। बाकी और अनुसंधान में फिर ये चीज़ सामने आई कि ये जो 7 लोग एक ही परिवार के थे, ये हरिद्वार से वापस आ रहे थे और 2-3 लोग जो हैं इनमें से जयपुर के रहने वाले थे और बाकी 4 लोग केकड़ी के रहने वाले थे। और जो प्रथम दृष्टया जो वजह सामने आ रही है, जो मैंने भी मौके पर जाकर जो देखा, ये 2 रोड है, 2 रोड के बीच में एक नाले के लिए जगह है जिसकी प्रॉपर तरीके से बैरिकेडिंग की हुई है, लोहे के पट्टे लगे हुए हैं, बट मेरे ख्याल से ओवर स्पीडिंग की वजह से गाड़ी उसके बीच में से नाले में जा गिरी है। सर, क्या लगता है रात को ये हादसा हुआ, रात को उसने देखा नहीं होगा, फिर सुबह किसी के व्यक्ति के आने पर पुलिस मौके पर पहुँची? अभी घटना की टाइमिंग के बारे में भी क्लियर नहीं है। ऐसा पॉसिबल है कि सुबह हुआ हो या अर्ली मॉर्निंग हुआ हो, पर सूचना हमारे पास 12:30 बजे आई थी। तो क्या लगता है प्रथम दृष्टया कि जो मौत हुई है, मौत की वजह क्या होनी चाहिए सर? पानी की वजह से या दम घुटने की वजह से या फिर एक्सीडेंट इसका मुख्य कारण? ये तो पोस्टमार्टम में एक बार चीज़ें सामने आएंगी। सर, मृतकों के परिजनों को सूचित कर दिया गया इस बारे में? बिल्कुल सूचित कर दिया गया। पोस्टमार्टम की प्रक्रिया भी महात्मा गांधी हॉस्पिटल में चालू हो गई है। तो महात्मा गांधी अस्पताल में पोस्टमार्टम की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। माना जा रहा है कि थोड़ी देर के अंदर पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। लगातार बने हुए हैं सत्यनारायण, क्योंकि आप ये कह रहे हैं कि वहाँ जो आपने अभी राष्ट्रीय राज से बात की, वो कह रहे हैं कि भाई सारी प्रॉपर बैरिकेडिंग थी, तो क्या ओवर स्पीडिंग के निशान वहाँ पर हैं? क्योंकि अगर ओवर स्पीडिंग होगी तो फिर निशान मिलेंगे वहाँ पर। और प्राथमिक तौर पर जांच में क्या कुछ सामने आया है? क्या सिर्फ ओवर स्पीडिंग के कारण या गाड़ी के अंदर से कुछ ऐसा भी मिला जिसको लेकर सवाल हो सकता है कि भाई नींद आ गई या कुछ और रहा हो? राजधानी जयपुर से आ रही बड़ी खबर से करेंगे। शिवदासपुरा थाना इलाके में बड़ा हादसा हुआ है। प्रहलादपुरा के पास रिंग रोड से नीचे नाले में एक कार गिरी है। हादसे में कार सवार 7 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। मृतकों में 9 वर्षीय और करीबन 1.5 साल का बालक भी शामिल है। अजमेर निवासी राजाराम, मथु देवी, सीमा देवी, रोहित, कालूराम और 1.5 वर्षीय रुद्र और 14 साल के रामराज के रूप में मृतकों की शिनाख्त हुई है। और जिसे भी इस दुर्घटना के बारे में पता लगा उसकी रूह कांप उठी। चारों ओर बस शोक ही शोक छा गया। दुखद घटना घटी और जब फर्स्ट इंडिया न्यूज़ से हमारे सहयोगियों ने बातचीत की पुलिस के आला अधिकारियों से, तो उनका कहना था कि 12:30 बजे के करीब रात में ये सूचना मिली इस पूरी घटना के बारे में। उसके बाद मामले में तहकीकात शुरू कर दी गई। बता दें कि 2 बालक, जिसमें एक की उम्र 1.5 साल और 14 साल, जिनकी मृत्यु हो गई। ज़्यादा जानकारी के लिए सहयोगी दिनेश आर्य, हमारे सहयोगी महात्मा गांधी अस्पताल से हमारे साथ जुड़े हैं। दिनेश, बेहद दुखद घटना, अब आगे किस तरह से जांच पड़ताल बढ़ते हुए और पोस्टमार्टम की बात भी सामने आई है, क्या पोस्टमार्टम की प्रक्रिया शुरू होते हुए दिनेश? जी शिका, मैं बताना चाहूँगा कि ये बड़ी दर्दनाक और दुखद घटना है कि वाटिका के पास, जैन मंदिर के सिमड़ा रोड के पास ये रहने वाले व्यक्ति जो गोपाल 90 वर्षीय था, वो स्वर्गवास हो गए थे और 7 व्यक्ति हरिद्वार गए थे। आते वक्त खुदा ने क्या पता क्या इनके क्या ऐसे गुजरी कि घर पे नहीं लौटे, जिसमें से 2 बच्चे
और दो महिलाएं और 3 पुरुष थे, जिनकी दर्दनाक बिल्कुल घटना स्थल पर ही मौत हो गई। और घटना स्थल पे उनके परिजन और आसपास के रहने वाले पहुंचे हैं। मेडिकल विभाग की तरफ से पूरी तैयारियां कर ली गई है इनकी पोस्टमार्टम की। और एक वाटिका रोड पे ऐसा एक मातम छाया हुआ है, घर घर के अंदर एक दुखद घटना छाई हुई है, क्योंकि इस घर के अंदर एक व्यक्ति 90 वर्ष के गोपाल नाम के गए थे, जिसके अंदर अब आज 7 व्यक्ति एक साथ यहाँ पर दर्दनाक इनकी घटना मौत हुई है। ये एक बड़ा दुखद घटना है। महात्मा गांधी के अंदर अस्पताल के अंदर परिजनों की एक व्यक्ति के हर आंखों में नम और आंसू है, और एक ये बयां कर रही है कि दुखद घटना है। ये हरिद्वार इनके परिजन वहाँ गए थे। अब मैं परिजन से बात करूं तो ये क्या घटना हुई, कैसे हुआ? ये हमारे बेटे के दादी ससुर ख़त्म हो गए थे। उनका गांव फुलिया कला, शाहपुरा तहसील, जिला भीलवाड़ा में। तो उनकी अस्थियाँ लेके गए थे। एक तो हमारा बेटा रामराज, बेटे की बहू मधु और पोता था, और गोपाल दास जी का बेटा, बहू और पोता और एक पोते का बच्चा, ये गए थे हरिद्वार। शुक्रवार को गए थे। आते टाइम पता नहीं अब क्या हुआ। कैसे घटना घटी, कुछ पता चला? कोई पता नहीं चला साहब, हमारे को वहाँ कोई था ही नहीं। आप क्या लगते हो? चाचा लगता हूँ मैं, छोटा भाई हूँ इनका। वाटिका रोड के पास से गए थे? नहीं, फूलिया से गए थे। परसों तिया की बैठक में हम सब जाके आए थे। तो ये हरिद्वार जी लेके गए, तो ये इनका जवाई था, जो ये एक ही जवाई था इनकी। तो ये इनकी गाड़ी थी खुद की, ये हरिद्वार जी लेके गए थे। अब हरिद्वार से जब वापस आती टाइम में क्या पता कैसे हुआ, अभी आज रात में हुआ या सुबह मॉर्निंग में हुआ, ये तो फिर थाने वालों को पता चला, जब थाने वालों ने सूचना दी हमारे को, जब जाके पता चला हमारे को। इस शुक्रवार परिजन बता रहे कि शुक्रवार को ये हरिद्वार गए थे। मोतीपुरा गांव जहाजपुर भीलवाड़ा के रहने वाले हैं, और इनके परिजन वाटिका के पास, सिमलिया रोड के पास इनका मकान वगैरह, ये सब ये कह रहे हैं कि हम परसों ही इनकी तिया की बैठक में जाके आए थे, और वहाँ पर जाने के बाद ही हरिद्वार गए थे, और रात को लौटते समय ऐसा हुआ। तो पुलिस ने हमको सूचना दी, हम अब महात्मा गांधी अस्पताल पहुँचे। जी मैडम। बिल्कुल, जैसा कि आप बता रहे हैं दिनेश, बेहद दुखद परिवार पर भी बीती। दिनेश, अगर ये कुल 7 लोग बताए गए थे, बच्चा भी है और साथ ही साथ एक 1.5 वर्षीय है, एक की उम्र भी काफ़ी मासूम, दोनों बच्चे भी। दिनेश, सभी के परिवार को लेकर किस तरह से सभी ने आप बीती सुनाई है, आप तक क्या जानकारी पहुंची है? जी शिखा, सभी के आंखों में आंसू है। कोई बोलने को लिए भी उनके लिए कोई शब्द नहीं है, और न ही ऐसा कुछ कह रहे हैं, परंतु एक ही मन में है कि एक ही परिवार के 7 व्यक्ति परिजन पूरे हैं। इनके एक ही बेटी थी, एक ही जवाई थे, वही लेकर गए थे, और उनके साथ ही परिजन 2 बच्चे, 2 महिलाएं और 3 पुरुष थे। जो एकाएक ऐसा कैसा हादसा हुआ, खुद भगवान क्या सोचा। सभी एक ही बात कह रहे हैं कि इनकी आंखों में कुछ बोल नहीं सकते ये, और कह नहीं सकते, अपनी दुखद घटना बयान नहीं कर सकते। सभी ऐसे कह रहे हैं कि जब से हमने ये सूचना सुनी है, तब से ही पूरे परिवार में मातम छाया हुआ है, आसपास के घरों में भी मातम छाया हुआ है। ये जहाजपुर के रहने वाले हैं और भीलवाड़ा ठीक है दिनेश, आगे भी आपसे जुड़ेंगे। फिलहाल के लिए आपका बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए।